एक छोटी सी बच्ची देखती है कि एक जहरीला सांप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो डरने के बजाय उससे बातें करने लगती है। सर, आपको भी संगीत पसंद है क्या? अभी सांप जवाब देता उससे पहले ही एक सपेरे ने कांटे से उसे पकड़ लिया। बच्ची, याद रखना, जितने ज्यादा चमकीले रंग का सांप उतना ही ज्यादा जहरीला। आगे से इतना पास मत जाना। इतना समझाने के बाद भी बच्ची उस सांप से अलग नहीं हो पाती। वो चुपचाप सपेरे का पीछा करती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है उसका टोकरा चुरा लेती है। नदी के किनारे जाकर वो सांप को आजाद कर देती है और कहती है कि अब खुद का ख्याल रखना, फिर किसी बुरे इंसान के हाथ मत पड़ना। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये मासूम दयालुता उसकी किस्मत बदल देगी। 8 साल बीत जाते हैं। वही बच्ची अब पूरे साम्राज्य की महारानी बन चुकी होती है, लेकिन वर्षों तक संतान न होने की वजह से उसे गर्भवती उपरानी लगातार अपमानित करती रहती है। राजगद्दी हथियाने के लिए उपरानी उस पर राजवंश के वारिस को नुकसान पहुँचाने का झूठा इल्जाम लगाकर उसे कालकोहरी में डलवा देती है। उसके चारों अंग काटकर पानी के मटकों में डाल दिए जाते हैं और फिर एक तांत्रिक से निषिद्ध विद्या करवाकर हजारों जहरीले कीड़े उसके शरीर को खा जाते हैं। उसे सिर्फ एक कंकाल में बदल देते हैं। ये पूरा दृश्य वही सांप देख लेता है जिसे उसने कभी बचाया था। अपने उपकार का बदला चुकाने के लिए वो जादू से खुद को महारानी का रूप दे लेता है। महारानी, जिन्होंने आपके साथ ये किया है उन्हें मैं एक एक करके खत्म करूंगा। बदले का पहला कदम होता है सम्राट का उत्तराधिकारी पैदा करना, ताकि उपरानी की जड़ ही काट दी जाए। वो अपनी मोहिनी विद्या से सम्राट को अपने वश में कर लेता है। उधर उपरानी ये सुनकर सन्न रह जाती है। उसने तो अपनी आंखों से महारानी की मौत देखी थी। सच जानने के लिए वो तुरंत महल पहुंचती है। महारानी को जिंदा देखकर वो उसे नकली बताने लगती है। सापात्मा इसे शाही मर्यादा का उल्लंघन मानकर उसे जमीन पर दबवा देती है। शाही नियमों के अनुसार दंड दिया जाएगा। उपरानी डर से कांपने लगती है, लेकिन उसे थप्पड़ मारकर ठंडा पानी डालकर होश में लाया जाता है। इसी बीच सम्राट आ जाता है। उपरानी तुरंत शिकायत करती है कि महारानी ने उसे मारा। सम्राट गुस्से से भर जाता है, लेकिन तभी मोहिनी विद्या फिर से चलती है। उसका क्रोध पल में गायब हो जाता है और वो महारानी को गोद में उठाकर कक्ष की ओर बढ़ जाता है। उपरानी यकीन कर लेती है कि महारानी पर कोई सापात्मा सवार है। महल के भोज में वो चालाकी से उसे सिंदूर मदिरा से भरा प्याला सौंपकर माफी मांगती है, लेकिन सापात्मा बिना झिझक पूरा प्याला पी जाता है। इतनी सी चाल से मुझे नुकसान पहुंचाना? ख्वाब देखना छोड़ दो। अब 9 संतानों के गर्भ के लिए बस एक कदम बाकी था। वो थकान का बहाना बनाकर सम्राट से अपने कक्ष में ले चलने को कहता है। उपरानी गुस्से से पागल हो जाती है और कसम खाती है कि उसे असली रूप में उजागर करके बर्बाद कर देगी। आखिरकार सापात्मा 9 संतानों से गर्भवती हो जाता है। इस बात को सार्वजनिक करने के लिए वो दरबार में वैद्य को बुलाने का बहाना बनाता है, लेकिन वही तांत्रिक बुला लिया जाता है। जैसे ही वो नब्ज देखता है, अपने पुराने निशानों के साथ पहचाना जाता है। सापात्मा डर जाता है, ये वही आदमी है। तांत्रिक घोषणा करता है कि महारानी एक रहस्यमय रोग से ग्रस्त है और वो इसे ठीक कर सकता है। घंटी और मंत्रों से वो जादू शुरू करता है। रुक जाइए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। घंटी की आवाज के साथ सच्चाई सामने आने लगती है।